Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, you will learn how to change sentences from active voice into passive voice. Out of the 12 tenses, 3 tenses can't be changed into passive voice, and they are past perfect continuous, present perfect continuous, and future perfect continuous. And the rest of the 9 tenses, तो उनमें काफ़ी सारी बातें हैं जो तमाम टेंसेस में कॉमन हैं. एग्जाम्पल के तौर पर के सब्जेक्ट को हम एंड पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा वो इधर ही रहेगा. और जो मेन चीज़ हर टेंस में याद रखने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में हमें अपने पास एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, जो मेन चीज़ याद रखने वाली है. और ये बाय आप लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो ये बाय की जगह पे ये टू वर्ब्स के साथ हम बाय की जगह पे टू लगाते हैं. अगर मैरी नो इधर आ जाए वर्ब में तो हम बाय की जगह पे टू लगाएंगे. ये एक मिसाल है. ही हैज़ फिनिश्ड टेस्ट, टेस्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम. तो यहाँ पे फिनिश्ड की जगह पे अगर होता इन दोनों में से कोई लफ्ज़ तो हम यहाँ पे बाय की जगह पे टू लगाते हैं. ही हैज़ मैरिड हिज कज़न हैज़ बीन मैरिड टू हिम. तो इसके अलावा जो कॉमन रूल्स में ये है कि इन वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस से नहीं बना सकते. कम, गो, डाई, लाई, फॉल, स्लीप, बिलोंग. तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं. अगर इनमें से कोई वर्ब आ जाएगा तो हम पैसिव वॉइस में उस वर्ब या सेंटेंस को नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा जो हैज़, हैव, हैड हैं, ये जब मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हैज़, हैव, हैड पोजेशन शो करते हैं, तो फिर भी ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता. अगर ये टेंस में इस्तेमाल हों तो इनके बाद वर्ब होगा तो फिर हम इसको चेंज कर सकेंगे. लेकिन अगर इनके बाद ये कोई ये मलकियत को शो कर रहे हैं, ही हैज़ मैनी बुक्स, तो इस सेंस में ये पोजेशन मलकियत हैज़ शो कर रहा था, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकेंगे. तो इज़, एम, आर, वाज, वर, जब ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, जब ये हालत को शो करते हैं, तो फिर हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जब ये टेंस में इस्तेमाल होंगे तो फिर हम इनको चेंज कर सकेंगे. ही इज़ माई फ्रेंड, तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इज़ स्टेट को शो कर रहा है. अगर हम इसको कहते हैं कि ही इज़ टीचिंग अस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता, तो हम इसको चेंज कर सकते थे. अब हम बारी बारी टेंसेस को डिस्कस करेंगे. तो जैसे पहले बताया कि बहुत सारे रूल्स हैं जो तमाम टेंसेस में सेम रहते हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें हैं जो हर टेंस में चेंज करनी होती हैं. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को देखें तो इसमें हमें अपने पास से ये बीन लगाना पड़ेगा, बाकी तमाम टेंसेस वाली बात कॉमन रहेगी. द मैच, दे हैड वॉन द मैच हैड बीन वोन बाय देम. तो ये देखें, ये हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में ये बीन लगा दिया है. वोन और हैड के बीच में बीन लगाया है. तो परफेक्ट के 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. तो तीनों में ही हम बीन अपने पास से लगाएंगे तो हम इनको आसानी से चेंज कर सकेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ये भी उसी तरह, दे हैव वॉन द मैच, तो ये हैव और वॉन के बीच में हम बीन लगा देंगे. द मैच हैज़ बीन वोन बाय देम, तो ये हैव है. हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये हैव और हैज़ को आपस में चेंज हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से. जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इधर हैज़ लगा सकते हैं हैव की जगह पर. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही कि बीन यहाँ पे लगाना है. विल हैव और वोन जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में यहाँ पे जैसे बताया था शुरू में, विल हैव बीन वोन बाय देम, द मैच विल हैव बीन वोन बाय देम. तो ये परफेक्ट के 3 टेंसेज हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट.
तीनों में सिर्फ हमने अपने पास से जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो बीन है। इस तरह आप इस स्ट्रक्चर को याद रखते हुए यहाँ पे आप बीन लगाएंगे तीनों में ही। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस के 3 टेंसेज हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे भी एक जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में अपने पास से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो तीनों में सेम है और वो है बीइंग। जहाँ भी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी तो उसकी थर्ड फॉर्म बना देनी है और उससे पहले बीइंग लगाना है। अगर ईटिंग होगा तो बीइंग ईटन, मेंडिंग होगा तो बीइंग मेंडेड, टीचिंग होगा तो बीइंग टॉट, प्लेइंग होगा तो बीइंग प्लेड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस का रहेगा और अपने पास से तीनों टेंसेस में पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तीनों में ही हमने अपने पास से बीइंग लगाना है। तो यू आर लर्निंग लेसन, लेसन वाज, ये वाज वर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि वाज और वर्ब दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वाज लगा सकते हैं वर्ब की जगह पे। ये बीइंग अपने पास से लगाया है और इसकी थर्ड फॉर्म बना दी लर्नड बाय यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी वही स्ट्रक्चर रहेगी, सिर्फ ये इज एम आर का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि तीनों ही इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये देखना है कि लेसन के साथ आर की बजाय हम इज लगा सकते हैं। तो बाकी स्ट्रक्चर वही है जो पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल हो गई है। बीइंग अपने पास से लगाया है और जो लर्निंग है उसकी थर्ड फॉर्म बना दी। सिंगिंग बीइंग संग, वॉचिंग बीइंग वॉच्ड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी अपने पास से बीइंग ही लगाना है और विल बी इसका पहले हेल्पिंग वर्ब है। विल बी और शैल बी दो होते हैं तो आई और वी के साथ यहाँ पे हम विल बी और शैल बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये विल बी लर्निंग लेसन, लेसन विल बी और अपने पास से लगाया बीइंग लर्नड बाय यू। तो ये 3 है कॉन्टिन्यूस के, तीनों में ही अपने पास से जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो बीइंग है। और जो हमने पहले किए हैं परफेक्ट के तीनों, उनमें अपने पास से जो हेल्पिंग वर्ब लगाया था वो बीन है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वही स्ट्रक्चर चलती है। ये देखें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमें बी लगाना पड़ेगा। ऐसे हम पिछले 6 टेंसेस में अपने पास से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया था, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यहाँ पे बी लगाएंगे। He will teach us, we shall be taught by him। तो he will और shall फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स हैं, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। आई और वी के साथ shall लगाएंगे और बाकियों के साथ will लगाएंगे। अभी तक हमने 7 टेंसेस की बात की है, तो उन 7 टेंसेस की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन अब जो 2 टेंसेस हम करेंगे, पहले करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इनकी स्ट्रक्चर उनसे डिफरेंट है। इनमें होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इनमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं होता। तो जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म के बीच में हमें अपने पास से जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो इधर लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले नहीं होगा तो हमें एक तो हम पहले ही लगाते आ रहे हैं तो वही लगाना है। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे वॉज या वर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लेके आएंगे और जो वर्ब होगा उसके बीच में हमें लगाना पड़ेगा वॉज या वर। शी sang a song was sung by her। यहाँ पे अगर सॉन्ग्स होता शी sang many songs तो हम लगाते many songs were sung by her। तो वही रूल है जो was और वर वाला है। अगर नेगेटिव होगा तो शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग तो हम लगाएंगे वॉज नॉट। डिड नॉट की जगह पे लगाएंगे वॉज नॉट या वर नॉट। तो इंटेरोगेटिव में डिड शुरू में आएगा तो डिड शी सिंग अ सॉन्ग तो वॉज या वर को शुरू में ले आएंगे, वॉज अ सॉन्ग संग बाय हर। डबल इंटेरोगेटिव में वही जो WH वर्ड्स हैं उनके फ़ौरन बाद वॉज या वर लगाएंगे तो ये
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। व्हेन डिड शी सिंग अ सॉन्ग, व्हेन वाज अ सॉन्ग संग बाय हर। अगर हु आ जाए, हु sang अ सॉन्ग, बाय whom वाज अ सॉन्ग संग, तो हु की जगह पे लगाते हैं बाय whom। बाकी जो 7 टेंसेस पहले किए हैं उनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव चेंज करना ज़्यादा इजी था, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मौजूद पहले नहीं है, खुद लगाया। तो फिर जब नेगेटिव में चेंज किया तो डिड की जगह पे वॉज या वर लगाना है। इंटेरोगेटिव में भी वही, जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे हम पैसिव वॉइस में वॉज या वर लगाएंगे। तो हु की जगह पे लगाएंगे बाय whom। टेंसेस में फाइनली वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट से मिलती जुलती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म के बीच में। तो शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें हम जो अपने पास से लगाएंगे वो इज, एम, आर, तीनों हेल्पिंग वर्ब्स में से जो यहाँ पे सूट करेगा वो लगा सकते हैं। अ सॉन्ग इज संग बाय हर। अगर यहाँ पे होता है शी सिंग्स मैनी सॉन्ग्स, तो फिर हम यहाँ पे लगाते मैनी सॉन्ग्स आर संग बाय हर। तो अगर यहाँ पे होता आई सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे हम लगाते अ सॉन्ग इज संग बाय मी। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डस नॉट होगा या डू नॉट होगा, तो उसको हम चेंज करेंगे इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट में। इसी तरह जब डस या डू शुरू में होगा तो उसकी जगह पे इस एम आर को शुरू में ले आएंगे। और यहाँ पे भी डबल इंटेरोगेटिव में भी डस की जगह पे इनके फ़ौरन बाद ही हम यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगाएंगे। और यहाँ पे भी हु की जगह पे हु सिंग्स द सॉन्ग, बाय whom इज द सॉन्ग संग। तो ये 9 टेंसेस के हमने पैसिव वॉइस किए हैं, बाकी 3 के बनाए नहीं जा सकते। तो पहले जो 3 परफेक्ट के थे उनमें हमने अपने पास से बीन लगाया, परफेक्ट के 3 टेंसेस में अपने पास से बीन लगाया, और कॉन्टिन्यूस के 3 टेंसेस में अपने पास से बीइंग लगाया, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने बी लगाया, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर, और जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें इज, एम, आर। तो ये चीज़ आपने तमाम टेंसेस के हिसाब से याद रखनी है। बाकी जो रूल्स हैं वो तकरीबन सेम है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। इनके रूल्स उनसे डिफरेंट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पहले तो ये पता हो कि होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन देते हैं। तो ये फॉर्म, जो पहली फॉर्म होती है उससे सेंटेंस अक्सर शुरू होते हैं। ओपन द डोर, लर्न योर लेसन, स्पीक द ट्रूथ, हेल्प द पुअर, लर्न योर लेसन। तो इस तरह ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर शुरू होता है। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो लेट द डोर बी शट, शुरू में लेट अपने पास से लगाना है, ये बी का इस्तेमाल करना है। ये लेट, तो द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो ओपन जो शुरू में आ रहा है इसकी थर्ड फॉर्म हमने एंड पे लगा देनी है। शुरू में फर्स्ट फॉर्म है तो एंड पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और उससे पहले बी लगाना है। इसको इस तरह भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। हेल्प द पुअर, ये अगर है एडवाइस लग रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। यहाँ पे जो भी उसके हिसाब से यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। अगर ये हो लास्ट वाला सजेशन या प्रपोजल, तजवीज़, लेट अस लर्न आवर लेसन, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। लेट आवर लेसन बी लर्नड, तो एंड पे ये बायस लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। तो ये स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते। एंड इन द लास्ट वी हैव ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो पहले तो ये बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इनमें दुआ, बद्दुआ या ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है। मे का इस्तेमाल होता है दुआ और बद्दुआ के लिए। मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, मे आवर कंट्री बी प्रॉस्पर्ड। तो जो हमने ये लगाया हुआ है वर्ब, उससे पहले बी लगा के उसको
थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ये हैं रूल्स ऑफ पैसिवाइजेशन। इन्हीं रूल्स को जब हम रिवर्स कर देंगे तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी इनको चेंज किया जा सकता है। तो आई होप यू विल understand it, and if you have any confusion you may ask a question in comments. Allah Hafiz.